बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रम, धनी नजर खोलो तुम। पलना वालू खूने तेरे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, हमने अब तक खुलासा ग्रंथ तक शहूर किया। उन सारे ग्रंथों का हमने सार समझा, सुना। आज हम धनी हमें उस महल के ऊपर कंगूरे के समान कलश ग्रंथ के ऊपर ध्वजा के रूप में, प्रेम की ध्वजा के रूप में लहराते हुए तारतम के चार ग्रंथ, जो परम धाम के ही ग्रंथ। वैसे तो सारी वाणी वहीं से आई है, लेकिन ये ग्रंथ, ये सारी चारों किताबें हमारे तारतम, क्योंकि ये धनी के हृदय के सारे गुज इन बात ग्रंथों में है। धनी ने खिलवत से लेकर खिलवत खाने से बात शुरू करते करते अपने हृदय के सारे गुज, सारे साधनों की बातें इन चारों ग्रंथों में दे दी है। आज हम सब सुंदर साथ वैसे तो रोज ही चित्त से, बुद्धि से सुनते हैं, लेकिन आज धन्य कहते हैं कि अपनी आत्म के हृदय से हमें जो धनी रस पिलाना चाहेंगे, ये उनके हृदय का बहता हुआ ही रस है। जो वो पिलाना चाहेंगे वही हम सब सुंदर साथ को मिल पाएगा। किसी के हाथ में कुछ नहीं है। आज कहते हैं ना कि छोटा मुंह बड़ी बातें करने जा रहे हैं। यानी कि जो स्वयं शब्दातीत हैं, उनको शब्दों में कैसे पिरोएं, और वो भी शब्द जिसको हम शुष्क ज्ञान कह दें। कई बार तो ऐसे लगता है कि कैसे ये बोल पाएंगे या कैसे कर पाएंगे हम। पर जो धनी का आदेश, सुंदर साथ की जैसी चाहना, उसके अनुसार कि आज हम धनी की खिलवत खाने में चलते हैं। हम परम धाम के खिलवत खाने में चलते हैं। खिलवत खाना, धनी का उदर, जिसको हम पेट कहते हैं, उदर। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पेट में समा कर रखती है, धनी भी हमें अपने उसी तरह खिलवत खाने को, जिसको उदर की, ये ज्ञानमय स्वरूप का उदर अंग कहा गया है, धनी हमें उसी तरह अपने उस पेट में समा कर रखे हैं। अपनी रूहों को कबाए तले से, कहते हैं, एक आंचल में लेकर एक माँ अपने बच्चे को रखती है। धनी भी हमें उस खिलवत खाने में, उस आंचल में लेकर बैठ गए हैं। अध्यात्म की सर्वोच्च मंजिल को तक पहुंचाने के लिए खिलवत एक सोपान है, सीढ़ी है। इस ग्रंथ में श्री जी ने खिलवत की वो सारी बातें बता दी, वो सारी बातें याद दिला दी, जो हमने इस ब्रह्मांड में आते हुए धनी के साथ की थी। खिलवत, वैसे तो खिलवत का अर्थ होता है एकांत, पर पूरा परम धाम ही खिलवत खाना कहा जाता है। और रंग महल के चार चौरस हवेलियों को छोड़कर पांचवी गोल हवेली, जो मूल मिलावा है,
क्यों मूल मिलावा है? क्योंकि हमारे धनी जो मूल हैं, वो अपने मिलावे यानी 12,000 सखियों को साथ लेकर अपने अनंत अंग श्यामा और सब रूहों को साथ लेकर वहीं विराजमान है। और वहीं बैठे-बैठे धनी हम धनी के साथ बैठे अपनी प्यार भरी नोक-झोंक करते-करते, मीठी-मीठी बातें करते-करते उसी खिलवत खाने में ही धनी अपने प्रेम की लीला को क्रियान्वित करते हैं। सुंदर साथ जी, वो पहला दिन था जब धनी ने हमें चरणों में बिठाया। उससे पहले कभी भी हम धनी के चरणों में नहीं बैठे थे। हमेशा धनी के संग-संग चलना, धनी के अंग संग धनी हमारे अंग संग धनी हमारे दिल में रहते, परम धाम में कभी भी हमने चरणों में धनी के नहीं बैठा था धनी ने। लेकिन उस दिन पहली बार हम धनी के चरणों में श्री जी महाराज के चरणों में बैठी। सुंदर सा जी, मेरे दिल में तो ये एक प्रश्न आया था जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि जब वहां पर वाहिदत है, श्यामा महारानी और हम सब सखियों के में कोई अंतर ही नहीं है। जब कोई अंतर ही नहीं है, तो हम सब रूहों को चरणों में बिठाया, तो श्यामा महारानी को क्यों नहीं बिठाया? ये मेरे दिल में एक बार प्रश्न आया। तो वाणी में तो मुझे इसका शायद कहीं जवाब नहीं मिला। तो मुझे जिस महाराज जी से मैंने पूछा, उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं आपसे ज़रूर साझा करूँगी। उन्होंने बताया कि श्यामा महारानी सब सखियों में महारानी है। ये तो हम सबको पता ही है, वो सब सखियों में वो राज्य की अनंत अंग है और उसकी अनंत अंग हम सब सखियां हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो हम सब सखियों में महारानी है। लेकिन धनी ने क्या किया कि अपने संग बिठाकर अपना एक पैर यानी जांघ पर रखकर श्यामा महारानी की तरफ वो चरण दिखा दिया। संजय साहब जी, शायद ये बात आप समझ रहे हैं कि कैसे धनी ने अपना चरणों के नीचे उनको ना बिठाकर अपना एक टांग जांघ के ऊपर रख के जिस तरफ श्यामा महारानी बैठी हैं उस तरफ वो चरण रख दिया। तो जब उन्होंने मुझे ये जवाब दिया तो मुझे बड़ा प्यारा लगा। तो इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ कि धनी ने हम सबको चरणों में बिठाया, तो उनको क्यों नहीं उठाया? लेकिन उन्होंने भी उन चरणों के छत्र छाया में बिठाकर वो सारा खेल दिखाया। अब जब हमें उस खिलवत खाने में प्रवेश करना है, तो धनी कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें अपने अस्तित्व को मिटाना होगा, स्वयं को मिटाना होगा। हमारा जो अहम भाव है, वो ही हमें धनी से मिलने नहीं देता। इसलिए खिलवत ग्रंथ के सबसे पहला प्रकरण जो आता है, ऐसा खेल दिखाया। इसके 5 प्रकरण जो है, वो मैं खत्म करने के हैं, अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए हैं। पूर्ण रूप से समर्पण भावना को लेकर ये अवतरित हुआ कि कैसे हमने धनी के सामने को सरेंडर करना है, कैसे हमने समर्पित होना है। पहला प्रकरण है, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है। इसमें श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरे पिया, हे मेरे धनी, हमसे अगर ये गुनाह हो गया खेल मांग कर, आपने हमें ऐसा खेल दिखा दिया कि अब ना तो मैं आपके सामने अर्जी कर पा रही हूँ कि मुझे इस खेल को खत्म करो, मैं आपको कुछ नहीं कह पा रही। अब आप ही बताओ, मैं करूं तो क्या करूं, कहूं तो क्या कहूं, कहूं तो किस से कहूं। मेरी तो अर्जी सिर्फ आपसे ही है। मैंने तो सिर्फ इतना सोचा था कि ऐसी मैं वो शक्ति देखूं इस ब्रह्मांड में जाकर
वो शक्ति देखूं जो शक्ति मुझे मेरे प्रीतम से दूर कर सकती है। मुझे तो लगता था कि ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जो मेरे प्रियतम से मुझे दूर कर सकती है, जो धनी का प्रेम मेरे दिल से निकाल सकती है। ऐसी कौन सी शक्ति है? मैंने तो सिर्फ इतना चाहा था। अब मैं आपके चरणों तले भी बैठी हूँ, ना मैं आपको देख पा रही हूँ, ना मैं आपको सुन पा रही हूँ, ना मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, ना मैं आपसे आपकी बात का जवाब ले पा रही हूँ। मैं लाचार हूँ धनी। अब जो करना है, आपने ही करना है। मेरे अंदर अगर अहम भाव है, मैं है, तो इस मैं को, इस अहंकार को, इस भाव को आपने ही निकालना है। मैंने अपना प्रयत्न कर लिया। मैंने पूरी तरह मैं को मारने का प्रयत्न कर लिया। सुंदर साहब जी, ये प्रयत्न हमने नहीं, इंद्रावती सखी ने किया। कि वो ही अपनी बात लिख रही हैं, पर हम सब सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए कहते कि मैंने तो अपने मैं को खत्म करने की बहुत प्रयत्न किया है। मैंने सब कुछ करके देख लिया। अब मैं लाचार हूँ। अब मेरे से कुछ नहीं होता। आपने तो कह दिया, मार्या कहा, काढ़या कहा, और कहा हो जुदा, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहा खुदा। मैं कैसे इस मैं को टालूं? मेरे पास अब वो कोई तरीका नहीं है। आप मुझे अपने तरीके से अब आप ही करो धनी। मैंने आपको पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। मेरे मैं मुझे में अब कुछ नहीं है। जो कुछ है धनी वो सब आपका ही है। मेरे में अब कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कर सकूं। अब इस मैं को भी अगर ये कह रही हूँ ना कि मैंने समर्पित कर दिया, तो ये भी बात आप ही निकलवा रहे हो। मुझ में ऐसा कुछ नहीं है। तब उसके बाद इस 5 प्रकरणों के बाद पूर्ण रूप से समर्पण करने के बाद प्रकरण शुरू होता है पंच रोशनी का मंगलाचरण। पंच रोशनी श्री महामती जी कहती हैं कि धाम धनी अपनी पांचों शक्तियों के साथ, पंच रोशनी का मतलब 5 शक्तियों के साथ मेरे हृदय में विराजमान होकर उस खिलवत खाने के प्रकाश को उजागर कर रहे हैं। और श्यामा महारानी स्वरूप धनी देव चंद्र जी मेरे हृदय में विराजमान होकर मुझे ये समझा रहे हैं, मुझे ये बता रहे हैं कि तू कौन है, तू कहाँ से आई है। उन्होंने मुझे मेरी सारी पहचान करवा दी है। उन्होंने हम सबको सारी पहचान करवा दी है। उन्होंने ये भी बता दिया कि अब धनी तेरे दिल में ही बैठे हैं, तेरे हृदय में ही बैठे हैं। कह दिया कि ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आए जुबा, बाले से बूढ़ापन लब मेरे सिर पर खड़े सुबह। धनी हर पल तेरे सिर पर खड़े हैं। तू जब ये बात अपने हृदय में हृदयंगम कर लेगी, आत्मसात कर लेगी, तब तेरे लिए ना तो परम धाम दूर, ना तो तेरे लिए कोई धनी दूर। तू हमेशा याद रख धनी तेरे साथ है। फिर अगला प्रकरण आता है बेशकी का प्रकरण। उसमें धनी कहते हैं कि मैंने इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितने भी संशय थे, सारे संशयों को मिटा दिया। सब कुछ बेशक कर दिया। जितने भी यहाँ पर ज्ञानी ध्यानी हुए, तपस्वी हुए, उन सबके संशय को भी मिटा दिया। मैंने तो तेरे संशय को भी मिटा दिया। तू इस बेशक इल्म को लेकर, इस बेशक इल्म से तू जान, तू देख, देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल, तह तेरे कानों सुनी हक बका के बोल। तू देख, तेरी निस्बत है क्या? तू अपने आप को पहचान। तू कहाँ से आई है, जाना कहाँ है,
तेरा भरतार कौन है? तू किस जमीन पर आकर रल गई है इसमें? तुझे अपनी निस्बत की पहचान होनी चाहिए। मैंने तुझे बेशक इल्म दे दिया, अब तो तू अपनी पहचान कर। हे रूह, तेरा यहाँ कोई नहीं। तू अब अपने उस प्रियतम की ओर चल, उस धाम की ओर चल, उस धनी की ओर चल। तो जब रूह वहां पहुंचती है, खिलवत खाने में पहुंचती है, तो क्या देखती है कि खिलवत खाने में बैठे धनी ने मुझे कैसे, इश्क रब्द का हमने धनी के साथ कैसे संवाद किया। मेरा इश्क बड़ा, मेरा इश्क बड़ा, कैसे हम धनी के साथ उलझ गई। हम सब सखियां कैसे कह गई कि तुम 100 बार अजमा के देखो, मैं आपको नहीं भूलूंगी। धनी ने मुझे बार बार मना किया, धनी ने हमें बार बार मना किया, लेकिन हमने एक भी बात धनी की नहीं सुनी। हम तो अजमाने के लिए निकल पड़े कि देखते हैं कौन सी शक्ति है जो हमें इस धनी से दूर कर सकती है। धनी ने हमें याद कराया, जिन्हें हमें कहा, तू आग पानी पत्थर को पूजोगी, तुम मुझे भूल जाओगी, तुम कबीलों में बंट जाओगी, तुझे मैं याद नहीं रहूंगा। बार बार मना करने पर भी हम तो एक ही जिद लेकर बैठ गए कि नहीं धनी, हमें उस खेल को देखना है जो आपने ही बनाया है। धनी ने तो बहुत समझाया, ये भी कहा कि हाथी मीठे सुकन के, हाथी मीठे सुकन हक के, कहेंगे रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए से पर पोस ना। आज सुन साची हमारी यही हालत है कि हम धनी की मीठी मीठी बातों को सुनते हैं, भूल जाते हैं, पल भर के लिए आंसू आते हैं, लेकिन फिर वही कब ऐसी हालत होगी कि धनी हर पल एक मछली की तरह हमें तड़पाएंगे। कब हमारे हृदय में वो विरह होगा, कब हमारा हृदय एक पल भी धनी के बिना नहीं रह पाएगा। धनी ने अपने इश्क संवाद में बहुत कुछ समझाया। सुंदर सा जी प्रकरण बहुत पढ़ा है, बस सबको बताया है, ये सब ने बहुत बार सुना हुआ है कि धनी हमें बार बार समझाते रहे पर हमने धनी की एक ना सुनी। फिर आता है कलश पंच रोशनी का। पहले आया मंगलाचरण, फिर आया कलश पंच रोशनी का। ये पूरा प्रकरण ही एक सिखापन देकर जा रहा है ही सिखापन। क्या सिखापन है? हे रूह, तू अब तो जाग जा, तू अब तो जागृत हो जा। कब तक मेरे गुणगान करती रहेगी? कब तक तू वाणी पढ़ पढ़ के अपने हृदय में उसको लेती रहेगी, पर तुझे होश नहीं आएगी, तू जागृत नहीं होगी। कब तू इस वाणी को, इस तारतम वाणी को मेरे मीठे बोल समझकर अपने हृदय में आत्मसात करेगी? कब तुझे ये मेरे बोल मीठे लगेंगे? उम्र बीत गई पर अजनू न आया इश्क। पूरा प्रकरण धनी हमें जागृत करने के लिए झिंझोड़ रहे हैं कि परम धाम में तू कैसे कूदती थी इश्क के बल पर, कैसे तू वहां पर कहती थी कि मेरा इश्क बड़ा, मेरा इश्क बड़ा। कहाँ है वो तेरा इश्क? कहाँ खो गया? आजा मेरी रूह, आजा धनी तेरा इंतजार कर रहे हैं। साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए। मैं साकी बनकर बैठा हूँ, मैं अपने हृदय का वो रस आपको पिलाना चाहता हूँ, अपने नेत्रों से,
अपने नेत्र रूपी प्यालों को लेकर तू आजा, तू देख, तू चितवन में बैठकर मुझे देख, मैं कैसे तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रही, मैं अपने हृदय का रस अब किस पर उड़ेलूं। अब तू साकी, मैं साकी बन गया, अब तू पीने के लिए आजा। हे मेरी रूह, तू जागृत हो जा। ऐसे करते करते धनी हमें खिलवत खाने में सारी बातें समझाते हुए, श्री महामती जी के हृदय में सारी बातों को हमें याद दिलाते हुए, झकझोरते हुए, हर हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए अब धनी हमें कहाँ लेके जाना चाहते हैं कि अब तो आजा, चल तुझे मैं अपने परम धाम की सैर कराऊं, आ तुझे मैं अपने हृदय की सारी पक्षों को दिखाऊं, चल तुझे मैं परम धाम की परिक्रमा कराऊं। हमें समझा बुझाकर श्री महामती जी परिक्रमा ग्रंथ की ओर लेकर जाती है। परिक्रमा ग्रंथ धनी का हृदय है। हृदय, वो हृदय जिसके अंदर अनंतानंद सागर है, और उसी हृदय का व्यक्त रूप ही परम धाम के 25 पक्षों में प्रकट होता है। ये धनी के अंदर ही 25 पक्ष हैं। परम धाम का जरा जरा धनी के हृदय के अंदर है। इस हृदय को इलाही दुल्हन कहा गया है। क्यों इलाही दुल्हन कहा गया है? क्योंकि ये धनी का हृदय है, और एक दुल्हन ही धनी के हृदय में गोते लगा सकती है। एक दुल्हन ही, एक सुहागिन ही, एक अंगना ही धनी के हृदय की सारी बातों को जान सकती है, और एक दुल्हन ही प्रेम लेकर उस परिक्रमा में, उस परिक्रमा ग्रंथ के 25 पक्षों में विचरण कर सकती है। धनी हमें बार बार ये बात दिलाते हैं, शुरू से लेकर पार, शुरू भी प्रेम से होती है, खत्म भी प्रेम से करते हैं, क्योंकि प्रेम के बिना तो कुछ नहीं है। प्रेम से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। धनी क्या कहते हैं कि एक चुपाई आती है कि धनी कहते हैं कि मेरे और राजी श्यामा जी में कोई अंतर नहीं है। ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस, रब का रस पिलाती है। कौन सा रब? मेरे शहंशाह, शहंशाहों के भी शहंशाह, तीनों लोगों के मालिक, मेरा वो पार ब्रह्म प्रियतम, मेरा वो अक्षातीत, उसका रस पिलाने आई है श्यामा जी की रसना। ये श्यामा जी के हृदय का बहता हुआ रस परिक्रमा ग्रंथ में अनुभूत होता है सुंदर साथ जी, कि कैसे उन्होंने गोते लगवाए। और परम धाम की भूमिका प्रेम की भूमिका है। प्रेम के बिना तो वहां एंट्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक जबराइल फरिश्ता जो अक्षर ब्रह्म का फरिश्ता था, वो भी परम धाम में इश्क के बिना जा नहीं सका। अगर वो नहीं जा सका तो हमारे ये पूरे जीव कैसे चले जाएंगे। इसलिए इस जीव के ऊपर जो आत्म बैठ गई, धनी अपना हमें संबंध निस्बत सब कुछ दे दिया, तो उस निस्बत के ही अंतर्गत हमें धनी से प्रेम करते हुए उस परिक्रमा ग्रंथ में घूमना है, विचरण करना है। प्रेम के द्वारा हम परम धाम का कोई पक्ष नहीं घूम सकते।
कहते हैं यहाँ बैठे अगर चितवन में भी बैठते हैं, तो अगर हम अपनी बुद्धि दौड़ाएं, अपना बल दौड़ाएं, अपने ज्ञान से अगर वहां पहुंचना चाहे ना, तो नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, ये हो जाएगा, हम यहाँ चले वहां चले, ये देखा वो देखा, लेकिन उसमें डूब नहीं पाएंगे। लेकिन धनी कहते हैं, पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचाए मिने पलक। एक कितना मर्जी करोड़ों मील दूर कुछ भी हो, हमें प्रेम एक पल में वहां की अनुभूति करवा देगा। हम प्रेम से ही अपने उन पक्षों में घूम पाएंगे। इसमें सबसे पहले फिर प्रकरण आता है। अब प्रेम क्या है, प्रेम की सिखापन दे रहे हैं धनी कि प्रेम है क्या। हम प्रेम प्रेम की बातें तो करते हैं, प्रेम है क्या। पहला प्रकरण है, अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क क्या है, धनी स्वयं ही है। धनी स्वयं ही इश्क का स्वरूप है, इश्क कुछ और नहीं है। घनीभूत में धनी स्वयं इश्क है। जब वो इश्क का वो रस अपनी रूहों के अंदर प्रवाहित करते हैं, वो प्रेम कहलाता। इश्क का स्वरूप स्वयं धनी है, और प्रेम का स्वरूप हम सब रुए हैं। धनी इसकी बस यही कहते हैं कि हृदय का रस कब लेना है, जब तुम मेरे साथ नेत्रों से नेत्र मिलाएगी। उस रस में कब भिगोगी, क्योंकि धनी के पास ही इश्क है। इश्क हमारे पास नहीं आ सकता। इश्क कब आना है, जब धनी चाहेंगे। धनी के हुक्म बिना तो कुछ भी नहीं है। वो इश्क शब्दातीत है, उसको शब्दों में हम बयान ही नहीं कर सके। हम धनी को अगर कहना चाहें कि धनी क्या है, तो कहेंगे इश्क है। इश्क क्या है, तो धनी स्वयं ही है। बस यही, अगर एक अक्षर में एक शब्द में हम कोई बात करना चाहें, तो धनी ही इश्क का स्वरूप है, और इश्क ही धनी है। इस इश्क की सुगंधी भी यहाँ पर नहीं आई इस ब्रह्मांड में। और ये प्रेम के रूप में हम ब्रह्म सृष्टियों के पास आए, और इसी प्रेम को ही हमने लेकर अपने उस परम धाम के 25 पक्षों में घूमना है। धनी का बहता रस तो है ही, उस रस कैसे लेना है, वो हमारी करनी के ऊपर है। अब जब धनी अपने इश्क की बात बता देते हैं, तो अब क्या कहती है रूह, अब आओ रे इश्क भानु। हाँ, कि हे इश्क, तू मेरे हृदय में, तू मेरी आत्मा के हृदय में आ जा। इश्क तू मेरे हृदय में आएगा, तो मैं अपने प्रियतम को मिल पाऊंगी। मैं अपने धनी को तब देख पाऊंगी। तू मेरे हृदय में कब आ रहा है, मेरे हृदय को निर्मल कर दो। हे इश्क, तू मेरे हृदय को इतना निर्मल कर दे कि मैं अपने आप को ही भूल जाऊं, अपने अस्तित्व खो दूं। बस मुझे वही इश्क का बहता रस ही नजर आए। हे इश्क, तू मेरे अंदर आ जा। अब आओ रे इश्क भानु हम, अब आओ। उसके बाद फिर विरह करती हुई इंद्रावती सखी श्री मोहम्मद जी क्या कहते हैं, क्यों दियो रे विछोहा मेरे दुल्हा, क्यों दियो रे, कि क्यों तूने मुझे, हे मेरे दुल्हा, क्यों मुझे तूने अलग कर दिया। क्यों तूने मेरे अंदर से प्रेम भी खींच लिया। क्यों तूने मुझे इस वियोग में डाल दिया। अब मेरे से नहीं रहा जाता। अब मैं एक
पल के लिए भी आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मेरे अंदर विरह की वो अग्नि ज्वाला की तरह भटक रही है। अपने हृदय का रस मेरे अंदर डाल मेरे धनी, मेरे प्रीतम। वो रस ही मुझे आपको मिलाएगा। सुंदर साथ जी, जब हमारे हृदय में वो प्रेम धनी डाल देते हैं, तभी हम परम धाम के 25 पक्षों में परिक्रमा करते हैं। 25 पक्ष मेरे धनी के ही हृदय से ही उसका ही उनका ही व्यक्त रूप है। धाम तालाब कुंजवन सोहे, मानिक नहरे वन की जोहे, पश्चिम चुगान बड़ोबन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लहिए, आठों सागर आठ जमी के, ये 25 मेरे धाम धनी के। मेरे परम धाम में रंग महल के पूर्व दिशा में चांदनी चौक, सात बन, जमुना जी, अक्षरधाम। रंग महल की पश्चिम दिशा में नूर बाग, फूल बाग, अनबन, धूप दलीचा, पश्चिम की चौगान। उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, बड़ोबन, मधुबन, महाबन, पुखराज पहाड़। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, भोज कोसर, 24 हांस का महल, मानिक पहाड़। रंगमहल की चारों ओर वन की नहरें, जवेरों की नहरें, बड़ी रांग, छोटी रांग, बड़ी रांग, महाविलंद हवेलियां, आठों सागर आठ जमीन, ये धनी के 25 पक्ष हमें चितवनी के द्वारा सुंदर साची प्रेम की उस रस को लेकर, प्रेम भी वो जो विरह और कसक से भरा, उस विरह और प्रेम से ही धनी अपने हर पक्ष में घुमा पाएंगे। धनी हमें बिना उसके कहीं नहीं घुमा सकते। वही 25 पक्ष हमें धनी की उस प्रेम में ले जाएंगे जहां धनी हमें लेके जाना चाहते। अब सुंदर साथ जी, हमें अब धनी 25 पक्षों के हकीकत स्वरूप में तो हमें धनी ने दिखा दिए कि कौन कौन से 25 पक्ष मेरे धाम धनी के हैं, परम धाम के हैं, जहां हम सब रूहें अनंत अनंत लीलाएं करते हुए धनी के संग जाते हैं। चितवनी के द्वारा अब हमें उन्हीं पक्षों में घूमना है। अब अगला ग्रंथ हमारा आता है सागर। सागर, अब इस ब्रह्मांड में कुछ और है ही नहीं जिसके साथ किस इस धनी के सागरों की, धनी के अंदर अनंत अनंत गंजान गंज इश्क और सागर बहते हुए सागरों की तुलना की जा सके। इस ब्रह्मांड में केवल और केवल एक सागर ही है जो हमें दिखाई देता है, जिसका ना तो आदि है, ना अंत है, ना ओर है, ना छोर है, ना उसको मापा जा सकता है। अगर उस सागर को मापने की हम बात करें तो हम माप ही नहीं सकेंगे। माप भी जाए मान लो, तो अगर उसकी गहराई को सोचेंगे तो बाहर बैठ के तो हम गहराई भी नहीं देख सकते, उसकी माप सकते। उसके अंदर तो डुबकी लगाएंगे, और जब हम डुबकी लगा लेंगे तब हम बोल ही नहीं पाएंगे जो आज हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सुंदर साची, डुबकी लगाएंगे तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। आज सिर्फ हम बस
अपने कंठ तक ही हम ये बातें रख पा रहे हैं। धनी हृदय में उतारेंगे, जरूर उतारेंगे। इसी आशा के साथ ही हम सब सुंदर साथ बैठे हैं। अब धनी के जो सागर हैं, उस सागरों का जो शोभा, श्रृंगार श्रृंगार, प्रेम, अकत्व, ज्ञान, दया, एक एक सागर में अनंतानंत सागर हैं, अनंतानंत गुण हैं, अनंतानंत मिहिरे हैं। और ये सारे सागर धनी ने हमें मूल मिलावे में बैठे बैठे ही आठों सागरों को दिखा दिया। इसीलिए इसको मूल मिलावे के सागर कहा जाता है। मूल मिलावे के आठों सागर कहा जाता है। मूल मिलावे में हम युगल स्वरूप के सामने चरणों में विराजमान हैं। अब वहीं बैठे बैठे धनी हमें अपने आठों सागर दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं? पहला सागर आता है नूर का सागर। नूर सागर श्री राज जी के मुखार बिंद का सागर है। श्री राज जी मेरे धाम धनी, मेरे प्रीतम का सागर, नूर भरा, नूर भरा मुखार बिंद, नूर में एकत्व, कांति, आभा, सौंदर्य, माधुर्य, वाहिदत, सब कुछ उस नूर के अंदर है। धनी का कंचन रंग का सिंहासन नूरी, गिलम नूरी, चंद्रमा नूरी, 64 थंब नूरी, सारे कठेड़े जो बने हैं वो नूरी, सीढ़ियां नूरी, तकिए नूरी, गिलम नूरी, हर जगह इस मूल मिलावे, खिलवत खाने के मूल मिलावे में नूर ही नूर बरस रहा है। हम सब रूहें धनी के चरणों में बैठे धनी की मुखार बिंद की ओर देखकर उस नूर में बहे जा रहे हैं। 64 थंब के अलग अलग रंग आपस में ही जंग करते हुए ऐसा नूर बिखेर रहे हैं। सब रूहें भी उस नूर को देखकर उसी में ही डूब रही हैं। अब जब वो नूर उस मूल मिलावे में समा नहीं सका तो रंग महल के अग्नि कौन के धनी ने नूर सागर को प्रवाहित कर दिया। दूसरा सागर नीर सागर। नीर सागर रूहों की शोभा का सागर, जिसका रंग लाल आया। सब धनी के इश्क में लाल होकर बैठी हैं। रूहों की शोभा धनी के चरणों में कैसी है? एक एक सखी अपनी सब सखियों के गले में बाहें से बाहें डालकर ऐसे कसकर बैठी हैं कि उंगली घुसाने का भी उसमें कोई जगह नहीं है। सभी रूहों की शोभा अनंतानंत, क्योंकि इश्क से गर्क हुई हुई हैं। इश्क बड़ा कहकर, इश्क में गर्क होकर अपने मुखार बिंद पर लालिमा लाए हुए उस इश्क से ओतप्रोत, उस मान से ओतप्रोत खेल देखने की चाह लेकर बैठी हुई। खेल देखने की चाह तो ले ली, दिल में दहशत भी है कि कहीं हम अपने धनी से दूर ना हो जाए, कहीं हम अपने प्रियतम से दूर ना हो जाए। पर चाहना भी उतनी ही बल वाली हो गई। धनी ने उपजाया रूहों की शोभा अनंता अनंत उस वक्त समय
धनी का नूर तो उन पर बरस ही रहा था। उनके एक एक रंग में अनेक अनेक रंग की साड़ियां, एक एक रंग में कई कई रंगों की साड़ियां पहने हुए, सुंदर आभूषणों के साथ, बाहों के आभूषण, कलाइयों के आभूषण, हाथों के आभूषण, चरणों के आभूषण, इतना सौंदर्य बिखेर रहे हैं। इतनी रूहों की शोभा बढ़ गई उस वक्त। एक आभूषण को देखो तो दूसरी शोभा उससे भी बड़ी हुई नजर, एक को छोड़ो तो दूसरी शोभा और नजर आती, उससे भी बढ़ती हुई, बढ़त बढ़त बढ़ती गई। जब रूहों की ऐसी शोभा, ऐसा इश्क, ऐसा गुमान, ऐसा मान लेकर बैठी हैं, खेल देखने की चाहना, तो रूहों की शोभा भी तब समा नहीं रही थी। दिल में चाहना थी ना, वो चाहना बढ़ती बढ़ती बढ़ रही थी। तो इस तरह रूहों की शोभा जब उस मूल मिलावे में ना समा सकी, तो दक्षिण दिशा में नीर सागर प्रवाहित हो गया। अगला सागर है क्षीर सागर। क्षीर सागर वाहिदत का सागर। अब वाहिदत, अब परम धाम के मूल मिलावे में बैठी सखियां राज्य के चरणों में बैठी हैं। जो बात राज्य के दिल में आई कि इनको खेल दिखाना है, वही बात रूहों के दिल में भी तो आ गई। एक ही बात, एक ही चाहना, एक ही उमंग, एक ही क्रिया, एक ही लीला, एक ही हाव भाव, सब सखियों के ऊपर बढ़ते 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 गए। जो भाव एक सखी में आया, वही भाव दूसरी सखी में आया, क्योंकि ये सब कुछ धनी के दिल से ही वाहिदत के स्वरूप में निकल रही थी। चाहना को बढ़ाने वाले कौन थे? स्वयं धनी। एक ही लीला, एक ही क्रिया, एक ही बात बोल रही थी कि हमने उस खेल को देखना है, हमने जाना है। इस तरह अनंत अनंत सागर मूल मिलावे से आते हुए चारों दिशाओं में फैलते फैलते गए। वाहिदत का सागर, क्षीर सागर के बाद आता है दधी सागर। दधी सागर श्री राज जी और श्यामा जी की शोभा श्रृंगार का क्या वर्णन करें सुंदर साज, कैसे वर्णन करें? जब दिल में बसेगी तो वर्णन होगा। जो आभूषण, जो वस्त्र शब्दातीत है, शब्दों में उसे कैसे लाया जाए? यहाँ के कोई नंग रंग नहीं सुंदर साची, यहाँ के कोई धातु नहीं, जहाँ के कोई सोने हीरे जवाहरात नहीं। ये परम धाम के नंग हैं, परम धाम के आभूषण हैं। मेरे धनी के वस्त्र, सफेद रंग का जामा, केसरी रंग की इजार, नीलू ना पीलू बीच के रंग को पटको, आसमानी रंग की पिचोरी, सिंदूरिया रंग की पाग, अनेकानेक आभूषण पहने हुए मेरी श्यामा महारानी, मेरी सुभान, नीली लाही को चरनियों, सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्यामल रंग की कंचकी में अनंत शोभा लेकर बैठी। अनंत अनंत मेरे युगल प्रिया की शोभा, मेरी रूही, हम सब रूहें वहां बैठी धनी के उस यौवन को, उस शोभा को, उस सौंदर्य को सहन ही नहीं कर पा रहे। इतना बढ़ता बढ़ता बढ़ रहा था। पूरे
परम धाम में उस शोभा का नूर बरस रहा था। तो इस तरह मूल मिलावे में धनी की शोभा भी समा नहीं पाई, जो दधी सागर के रूप में प्रवाहित हो गई। उसके बाद कृत सागर। कृत सागर इश्क का सागर। अब इश्क की बात तो हमने पहले भी कर ली, सुंदर सा जुबान ही चुप हो जाती, कुछ शब्द निकलते नहीं कि क्या हम उस इश्क को पहचान पा रहे हैं। हमने तो धनी का एक ही लाड देखा, जो हमको उस लाड में ही बह गई, और इस खेल को देखने की चाहना करो। उस लाड में ऐसे बह गई। धनी क्या दिखाना चाहते थे, हम क्या देखने बैठ गए। घृत सागर धनी के हृदय का बहता हुआ रस, वो इश्क के रूप में सब रूहों में प्रवाहित हो रहा है। सभी रूहें वहां बैठी परम धाम में रंग महल के मूल मिलावे में बैठी धनी के उस रस को पी रही है। पर वही बात, वो रस इश्क भी तो वो धनी का है। धनी वही तो लाड एक दाना चाहती हैं कि इनको अपनी साहिबी की पहचान कराऊं। ये अपना इश्क बड़ा कह रही हैं, इनको इस इश्क की पहचान तो कराऊं कि इश्क है क्या। इनको ये नहीं पता कि जो ये इश्क लेकर यहाँ मेरे सामने बैठी हैं, जो इश्क का ये गुमान लेकर बैठी हैं, मान लेकर बैठी हैं, मैं ही इनके हृदय में वो इश्क उड़ेल रहा हूँ। ये कहाँ पता था संजय साहब। बेनियाज थी हम सब रूहें। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हम ऐसे बह जाएंगी और ऐसे अपना। अब धनी वहां बैठे क्या कहते हैं, श्री महामती जी क्या कहती हैं कि सब रूहें वहां बैठी अपने प्रियतम के नैनों से नैने जोड़कर बैठी हैं, नैनों से नैन जोड़कर बैठी हैं कि एक पल भी उनके नैन इधर उधर ना होए। और धनी उसी नैनों से ही अपने इश्क को उड़ेल रहे हैं। वो इश्क उन्हीं के अंदर उन नैनों से ही आ रहा है। सब रूहें जब अपना अक्स धनी के नैनों में देखती हैं और धनी अपना अक्स रूहों के नैनों में देखती हैं, तो ऐसे खो जाती हैं, ऐसे खो जाती हैं, ऐसे ओत-प्रोत हो जाती हैं कि हमारे ऊपर खामोशी का पर्दा डाल दिया जाता। खामोशी का पर्दा डाल दिया। नैनों से नैन ऐसे मिलाकर बैठे, भूल ही गए कि हम वहां बैठे। हम धनी के नैनों से नैन जोड़कर बैठे, ना हमारी पलक झपक रही है, ना हमारे नेत्र धनी को देख पा रहे हैं। धनी ने उसी वक्त हमारे ऊपर खामोशी का पर्दा दे दिया। पर सुंदर जी, हमारे धनी का लाड देखो कि धनी साथ ही साथ अपने इल्म के सागर मधु सागर में ले आते हैं कि मेरी रूह यूं ना खो। ये इल्म से ही तू अपनी पहचान कर, अपने प्रियतम की पहचान कर, अपने घर की पहचान कर। तो सच्ची ये इल्म ना होता तो हम क्या करते, कहाँ जाते, कौन हमें बताता कि हमारी आत्म कहाँ से आई है, कहाँ जाना है, हमारे प्रीतम कौन है। हमें
ये इल्म ही हमें बेशक करती है। राज्य के हृदय से एक बूंद इस ब्रह्मांड में आई तो 18,758 चौपाइयों के रूप में धाम धनी ने श्री महामती जी के हृदय में बैठकर इस अवतरित कर दिया। अपना एक पूरा ज्ञान, एक ज्ञान रूप कलेवर खड़ा कर दिया। अब तू मुझे वहां जाकर देख, इस खेल में आ गई है तो देख मेरा कलेवर, मेरे एक एक बात को सुन, इस इल्म को ले, इस इल्म में ही मैं बैठा हूं, तू मुझे पहचान। इल्म होगा तो इश्क होगा। इल्म और इश्क एक दूसरे के पूरक है। इल्म ना होता तो धनी हम कैसे पहचान करते। आज यहाँ पर हमें इल्म का विलास मिल रहा है, जो हमारे सामने अब इश्क के विलास में खड़ा हो जाएगा। उसके बाद धनी हमें रस सागर में भिगोते हैं। रस सागर 10 रंग जिसके हैं, अनंता अनंत रंग हैं, और साथ के साथ हमें अपनी निस्बत की पहचान करा देती हैं। रस सागर जो निस्बत का सागर है, उस सागर की हमें पहचान करा रहे हैं, उस निस्बत की हमें पहचान करा रहे हैं। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल। यहाँ आकर तेरी आंखें बंद हो गई हैं, वहां तेरी आंखें खुली हैं, लेकिन यहाँ आकर तूने अपनी आंखें बंद कर ली। अब तू खोल अपने हृदय की आंखें, अपनी आत्मा की आंखें खोल और देख मुझे, इस निस्बत की पहचान कर। सुंदर सा जी, निस्बत ना होती तो क्या हमें इल्म मिलता, क्या हमें इश्क मिलता, क्या हमें वाहिदत की पहचान होती, क्या हमें वो परम धाम की पहचान होती, जो आठों सागर धनी के हम जिसमें आज गोते खा रहे हैं। तो क्या हमें वो सागर मिलते, क्या हम उसमें डुबकी लगा पाते। ये धनी के साथ हमारी निस्बत है, तो हम सभी सागरों में घूम रहे हैं, सभी सागरों को देख रहे हैं या गोते खा रहे हैं। सबका अपना अपना करनी है। तो अटूट संबंध है धनी ने, देखो कैसे सिस्टेमेटिकली धनी ने अपने सागरों को भी रखा, इल्म दिया, फिर साथ साथ निस्बत बता दी। पहले क्यों नहीं निस्बत बताई, पहले क्यों नहीं हमें इल्म दिया। सिर्फ इसीलिए कि पहले हमें पूरी अपनी सौंदर्य को, नूर को, पूरी यौवन कहते ना सर्वोपरि अवस्था में पहले पहुंचाकर फिर पर्दा डाला, फिर कहा कि देख अब बता तेरा इश्क कहाँ गया। फिर हमें यहाँ पर इस धनी ने हमारे इल्म का सागर दिया में, उसके बाद मधु सागर के बाद रस सागर दिया, निस्बत का सागर बताया। और निस्बत के सागर में हमारी निस्बत है तो धनी हमसे पहले ही यहाँ पर आकर पधार गए, यहाँ पर आकर विराजमान हो गए। उसके बाद मेहर का सागर, सर्व रस सागर, धनी ने हमें अपनी इल्म भी दे दिया, अपनी निस्बत की पहचान कर दी। अब कहते हैं ना कि मेहर के बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला। जो मेहर के बिना, धनी के हुक्म के बिना, धनी के मेहर के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब धनी ने, इंद्रावती सखी कहती है कि इतनी मेहर करी, इतनी मेहर की है कि मैं कैसे उसका गुणगान करूं। जो मेहर ढाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेरे पल में बड़े कोट गुनी, सो क्यों मेरे मेहर न पाए। मेहर कोई स्थिर हो तो मैं मेहर को गिनूं।
मैं कैसे एक गुण देखती हूँ धनी मेरे ऊपर करते हैं तो मुझे अनंत अनंत गुण नजर आते हैं। मेहर का कोई शुमार नहीं, बेशुमार मेहर धनी कर रहे हैं। हम उस मेहर को पहचान नहीं रहे। इंद्रावती सखी ने पहचान ली तो उन्होंने पा लिया। हम सुंदर सात धनी की इस मेहर को शायद पहचान नहीं रहे। अब जब हमें पहचान शुरू हो गई है तो हमें धनी कुछ अपना लाड भी दे रहे हैं। धनी अपने इस निस्बत के कारण, मेहर के कारण हमें अपने धनी इल्म का भी विलास दे रहे हैं। हमें अपनी पहचान करा के अपने सौंदर्य, हमारे सौंदर्य में भी, हमारी परात्म के सौंदर्य में भिगो रहे हैं। अपने अपनी युगल स्वरूप, अपनी शोभा में, अपने श्रृंगार में हमें डुबो रहे हैं। सब कुछ अब धनी मिहिर दे रहे हैं, मिहिर कर रहे हैं। हमने अब इसी मिहिर को पहचानते हुए जो धनी पल पल हम पर कर रहे हैं। श्री मोहम्मद जी कहे, ए मोमनो, तुम पर दम दम जो बरतत, ये सब मिहिर इश्क का जो हक करत। शायद कुछ ऐसी छुपाई है कि हमारे अंदर जो भी मेहर धनी कर रहे हैं, वो पल पल जो मेहर हो रही है वो सब धनी की ही मेहर। और उसी मेहर को हम लेते हुए आगे बढ़ते जाएं। सुंदर साची, समय हो गया है शायद, तो अब हमें श्रृंगार ग्रंथ हम कल लेंगे। धनी के अब श्रृंगार में हम कल गोते लगाएंगे, कल घूमेंगे। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब धनी की मेहर से ही है। उनकी मेहर हम सब रूहों पर हो रही है, तभी हम सब रूहें यहाँ बैठे आज धनी की शोभा श्रृंगार में, कह लीजिए धनी की हर बात को अपने हृदय में आत्मसात कर पा रहे हैं। इसी शब्दों के साथ सुंदर साची मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। नाम जी। शीतल जी बहुत सुंदर बोला आपने, बहुत प्रेम के रस में डुबो दिया, बहुत ही ज्यादा सुंदर। एक एक फूल की माला बनाई आपने और हम सबके गले में डाली। आपका प्रेम दिखाई दे रहा था, ऐसी कोई बात नहीं। इतना सुंदर, शायद मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। दीदी बहुत प्यारा, बहुत दिल को उतर गया, बिल्कुल दिल के अंदर। हाँ जी चांद दीदी। जी प्रणाम जी। मैं तो पहले विजय बहन जी को सुनना चाहती हूँ, एक बार रिवीजन करवाएंगी पूरा। विजय बहन जी आप बोलो पहले। हाँ जी विजय दीदी, अनम्यूट करा आपको। रोज दीदी आना, नेट बड़ा दिक्कत कर रहा है, बड़ी मुश्किल से ही सुना है मैंने, नहीं वो हो रहा। तो जितना सुना है उतना बोल दो, उनका मन है तो कोई बात नहीं। नहीं वो तो खैर कोई नहीं। जो मेरा आज ना कट कट के आवाज आई है मेरे को। आज हमें दीदी आ ने रही बहुत अच्छा, जैसे हम- खिलवत के बाद पहले इन्होंने खिलवत का लिया, सारा खिलवत के बारे में बताया भी कैसे मैं खुद ही को हटाया, फिर बेशकी का इल्म उन्होंने आज हमें समझाया कि कैसे बेशक करके वो किया। फिर उन्होंने हमें परिक्रमा का बताया, आत्म दुल्हन किसको कहा, कि धनी के जो घर में पूरा रमन कर सके, उसके 25 पक्षों का पूरा विवरण बताया। चांदनी चौक की शोभा, 7 वनों की शोभा, जमुना जी, बट पीपल की चौकी, फूल बाग, नूर बाग,
अनबन, दूब दलीचा, इधर लाल चबूतरे की सारी 25 पक्षों में पूरा उन्होंने आज हमें रमन कराया कि फिर सागरों की शोभा, कि सागरों का धनी के दिल के पूरे स्वरूप, कैसे 8 सागर, राज्य के उन 8 सागरों का पूरा वर्णन कराया आज उन्होंने। थोड़ा ना आज मेरी आवाज कट कट के उनकी आ रही थी, बस ये है कि राजी ने सुनवा दिया नेट थोड़ा चला के बस। तो दीदी की मेहर है, धनी की मेहर है, उनके मुख से इतने इजी शब्दों में थोड़ा समझने का प्रयास किया मैंने भी। प्रणाम जी विजय बहन जी। नाम दीदी। बहुत ही हाँ अच्छा, आप जैसे रिवीजन करवाते हो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। शीतल जी क्या नहीं, बोले मैं खुद आपके लिए, दीदी तो सीखना चाहती हूँ, मैं तो खुद नहीं, मैं कुछ नहीं समझ आता। सकती हूँ, बिल्कुल आता तो किसी को भी नहीं है। हाँ आप बस मत ये है समझो कि मुझे कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, हमें भी। अरे हाँ राजी हमें वही यहाँ बस। लाए ही इसीलिए हैं ताकि हम कुछ ना समझें। हमें बिल्कुल जीव भाव में जो बिठा दिया ना, ये उनकी कारीगरी है शीतल जी। और जो आपने स्टार्टिंग में बोला ना कि जैसे हमें खिलवत खाने में उन्होंने बिठाया, मतलब खिलवत क्या थी, उनके दिल, दिल ही तो उनका खिलवत है। दिल का तो अपने दिल में लेकर के जैसे उन्होंने पहले हमारे दिल में उपजाया कि तुम खेल मांगो, फिर हमने कैसे जिद करी, फिर उन्होंने कितना मना किया और कैसे हमें यहाँ ला करके भुला दिया। कारीगरी देखो उनकी, कितने कारीगर हैं वो। हालांकि ये सब उनका ये भी लाड है। बताया। वो ये वो जो शीतल जी ने, मतलब जो एक एक शब्द था ना इनका, और जितने अच्छे इनके भाव थे, मैं मतलब अभिभूत हो गई। बहुत ही प्यारा था। सागरों में लाकर तो पूरा ही सागर में ही डुबो दिया। तो नूर का सागर, नीर का सागर, और लास्ट में जो मेहर के सागर पे आए ना। अब ना कभी मेहर का सागर, अब जब बोलते हैं ना अपन, पहले तो रटा हुआ था, जैसे बोलते जाते थे। अब जब मेहर सागर का एक एक वाक्य जब मुंह से निकलता है ना, तो समझ में आता है कि मेहर है क्या उनकी। कितनी मेहरों के सागर हैं वो, जो उन्होंने इतनी मेहर की हैं हमारे ऊपर। शीतल जी बहुत सारा प्यार इश्क आपको। क्या, मैं इन्होंने जैसे इश्क प्रणाम का भी नहीं बताया। करूंगी, बिल्कुल प्रणाम नहीं, आपके चरणों में कोई प्रणाम नहीं, क्योंकि आपके हृदय में जो राज्य बैठे हैं ना, उनके चरणों में प्रणाम। और आपके लिए तो ढेर सारा प्यार आता है, बस आप मिल जाओ सामने। अब तो जैसे आज छोड़ोगे नहीं आप। इन्होंने एक और बात बताई चांद दीदी, कि धनी हम्म, इश्क क्या, धनी के दिल का रस। रस है। ये उन्होंने और बहुत अच्छा निस्बत, वर्णन किया। और निस्बत पे भी बहुत सुंदर बताया। आज हाँ निस्बत है तो हम यहाँ बैठे हैं, हाँ। निस्बत है तो हम सुन रहे हैं। और स्टार्टिंग में ही जो इन्होंने बहुत सुंदर ये बताया ना कि हम हैं कौन, ये कितनी बड़ी हमारे ऊपर नियामत है कि हमें राज्य ने अपने इस भीड़ में से चुना है। और हमें क्या दे रहे हैं, हमने उसकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। बहुत 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 ही आनंद आया। और लास्ट में हमारे जो लिए साकी आपने, बने राजी, साकी बने हमारे लिए, रूहे बिल्कुल प्याले साथी लीजियो। बने, वो भी हाँ। वो भी बहुत 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 आनंददायक था। और एक चीज मुझे और भी बड़ी सुंदर लगी, जो परिक्रमा में इन्होंने कहा ना, प्रेम आएगा तो परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा मेरी पूरी नहीं हुई सुंदर साथी। मुझे अभी ना पुखरा जाता है, ना मुझे अभी कोई भी पहाड़ अभी मुझे नहीं समझ में आते, मुझे सिर्फ नजदीकी परिक्रमा आती है। शायद इस योग्य मैं नहीं बनी कि वो मुझे आगे लेके जाएं। अब किरण जी की ऑडियो सुन रही हूँ मैं, थोड़ा सा क्या करें, जीव ही है ना ऐसा, कभी सो जाता है, कभी थोड़ी एज भी ऐसी है, सुबह जल्दी उठते हैं तो नींद आ जाती है। तो अब उनकी ऑडियो, जो भी उनकी वीडियो देख देख करके ही जो राजी समझा रहे हैं, वो देख रहे हैं राजी, ले जाएंगे वहां भी ले जाएंगे। शीतल जी बहुत 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 आनंद आया, शब्द नहीं है हमारे पास, हम सब रूहों को कितना आनंद दे रहे हो आप नहीं दे रहे हो, राजी दे रहे हैं। और आपके बस अंदर भी, बस आपके अंदर जो भी राजी बैठे हैं, उनके चरणों में हमारा बार बार प्रणाम। मैं तो आप सबका कहती हूँ शुक्रिया, धन्यवाद। बस आपके कारण मुझे लाड मिल रहा है। तो हम लोग ना एक है ना शीतल जी, अपन ने सुबह पढ़ लिया। दीदी अब तो पहले बस मैं खुदी का वर्णन किया था ना आपने, पहले मैं सबसे मैं खुदी का खुद ही था का ना। बनेंगे। हाँ, हाँ, खुदी फिर बेशकी का। निश्चय की हम्म। बहुत आनंद है। मंगलाचरण आता है पंचरोशनी का, फिर चलो बेशक करते शीतल जी के हैं बहाने जब। थोड़ा हमें भी रहता है कि राज्य किस रूप में करा देते। सही बात है, सही बात, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा।
आज की तो मैं सुबह से इंतजार कर रही थी, रात शाम कब होएगी, कब सुनेंगे ये वाली मीठी बातें, प्रेम की गलियों में कैसे घूमेंगे हम। तो स्वामी जी का पहले सबसे ज्यादा तो हमारे राज्य का, उनके हाँ, चरणों में बस प्रणाम, फिर हमारे स्वामी जी के चरणों में प्रणाम, जो वो वहां से अनमोल खजाना लेके आते हैं, हम सब तक पहुंचाते हैं। और फिर आपके चरणों में भी प्रणाम, आपकी तरफ से जो नहीं, हमें कहा गया। मेरे तो चरणों में क्या, मुझे तो बस ऐसे है कि अब स्वामी जी का जो, बस कुछ नहीं कह पाऊँ, एक शब्द अनमोल नहीं। अच्छा दीदी, उपहार दिया सुनता हर उन्होंने। कोई है, लेता तो कोई कोई है ना, लेते सुनते सब है, लेता कोई कोई है। हाँ, तो वो तो उन्होंने बता दिया ना, निस्बत है। निस्बत का जो हाँ लास्ट में उन्होंने रस सागर में हमें घुमाया, वही तो बताया, तुम मेरे से निस्बत है तभी तो तुम्हें दे रहा हूँ, नहीं, वो नहीं कह रहे तो ना, क्यों दे। मैं कहा ये तो आपने, धनी ने आपके दिल में डाला ना, बैठे सारे ही होते हैं, कोई ऊँघते हैं, कोई सूंघते हैं, कोई डूबते हैं, हाँ जी, अनिल 3 भी, तरह के अनिल भैया, प्रणाम जी। नाम जी भी। सुंदर साथ जी, शीतल दीदी, आपके धाम दिल में विराजमान राज्य को कोटि कोटि प्रणाम। आज तो ऐसा लगा मानो कि कहीं खो गए हो। निशब्द आपके जो भी सबने बता दिया, लेकिन मैं बताने के लिए नहीं, मैं तो अब ये वीडियो जब आएगी तो बार बार सुनने के लिए तैयार, क्योंकि हम ऐसे जो लीला हमारे दिल में बस जाए। आपने जो पूरे ग्रंथ का एक सार निचोड़ कर, जैसे कहते हैं कि मक्खन निकाल कर हमें दे दिया। सब कुछ आज तक तो हम भी पढ़ते थे, सब सुंदर साथ पढ़ते थे, लेकिन आज जो सुना वो दिल में ऐसी चोट लगी कि कुछ भी नहीं है। हम तो धनी ने आप पर इतनी मेहर की है, स्वामी जी का इतना आशीर्वाद है। आपने एक बार बताया था कि स्वामी जी से मिलने जाने के बाद क्या कुछ हो जाता है पता नहीं। जब आप चितवनी शिविर करके आए थे तब बोला था, तो वही धनी आज आप पर लुटाने के लिए तैयार हो गई। स्वामी जी अनेक बार कहते हैं कि इतने सुंदर साथ आगे आए और जो हमारी प्रेम की ध्वजा है उनको लहराते जाए, और हर एक के दिल में वो जो हम परम धाम से लेने के लिए यहाँ आए थे लेकिन माया में खो गए, अब माया से निकालकर उस प्रेम में हम डुबकी लगाए। इसलिए तो ये सब कुछ चालू किया है धनी ने। और ये जब वीडियो आएगा तो मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं जितने को जानता हूँ उन सबको भेजूं। वो जो मैं प्रेम में डूब गया और जो मैंने देखा सुना, मानो के आंख बंद कर ही मैं तो सुन रहा था, इतना आनंद आया कि न पूछो की बात। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि आज प्रणाम जी दीदी। तो मेरी भी आंखें खुली नहीं, बस नाम जी भैया, सही बात है, अंदर से शब्द निकल रहे थे ना। अनिल भैया ने बिल्कुल सही कहा है। मतलब आंख खुली नहीं रही थी, मन कर रहा था बस सुनते रहो, आपको बस सुनते रहे। बहुत अच्छा। हाँ जी स्वर्णा दीदी, आप भी कुछ कह रहे थे, रिसेंट किया था। मुझे लगता भी। हाँ जी देखो जरा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। शीतल जी, आपके चरणों में कितना नमन करे सच। आज तो आपने बस पूरे ग्रंथों में इस तरह डुबोया है ना कि क्या दिया जी ने आज आपको, पूरे सागरों में किस तरह डुबोया, एक एक सागर में डुबकी लगवा दिया। बहुत आनंद आया। ये नहीं कि एक किताब दूसरी एक से एक बढ़कर आनंद दिया।
ऐसे लगता था कि दूसरी किताब कब आएगी, उसका आनंद और ज्यादा है, और ज्यादा, और ज्यादा। और सागर में तो इस तरह घुमाया आज आपने कि सच पूरा आनंद आ गया। तो दीदी ना आपको सुंदर साथ जी, बहुत प्यार कर रहे हैं, पता है सुंदर राजी, साथ जी, बहुत प्यार मैं कर रहे हैं आप। सच बताऊं, मैं यहाँ बैठने से पहले धनी के आगे एक ही प्रार्थना करके बैठी थी कि धनी, आज आपका रस, आपके हृदय का रस सभी सुंदर साथ के अंदर बहना चाहिए। देने वाले वो हैं, करने वाले वो हैं, हम कुछ नहीं है सुंदर साथ जी, हम कोई भी कुछ नहीं है, सब कुछ वो दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये शब्द कोई मेरे कहाँ से निकले, कौन दे रहा है? इस बुत धनी की अंदर औकात बैठोगे क्या तो है? ये वही इस बुलवा बुत रहे की थे। क्या औकात है? कुछ औकात नहीं है। बस जो कुछ धनी के बुलवाया आगे जो धनी ने प्रार्थना अपने करके आत्मा बैठी थी, अपने वचनों से बुलवाया, खुद धनी बैठे उन्होंने बुलवाया। हमारी क्या ताकत है इस तन में कुछ बोल सके, लेकिन धनी ने आज, आपने ये कहा ना कि रस, तो वो रस सागर आपने इस तरह रस पिलाया ना कि सारे अंग अंग में राज्य का रस जो है घूम गया। सच आज तो आत्मा राज्य ने प्रसन्न कर दिया उनके वचनों से स्नान किया। आज बैठने से पहले सच बताऊं सुंदर साथ जी, मेरा दिल धक धक कर रहा था। पता नहीं क्यों, वो दिल यहाँ का था ना, वो धक धक कर रहा था, वो धड़क रहा था ये भारी शब्द है, ये निकालने कि बहुत मुश्किल। कैसे ये भारी शब्द निकलेंगे या करवाएंगे, या हाँ, कैसे मैं कुछ बयां कर पाऊंगी। मैं तो मतलब हूं ही नहीं ना कि कैसे ये बयां होगा, ऐसा दिल धड़क रहा था, पता नहीं क्यों। पर बस धनी को लेकर बैठे, धनी सामने आए, हम सब के बीच में धनी अंदर की ही बातें ही बाहर बैठकर निकालना, ये अंदर सरस की बातें सबको रस बाहर देना। निकालना बहुत मुश्किल है। अंदर की बातें थी ना ये, अंदर की बातें बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। ये तो धनी अपने आप ही करवा रहे हैं और किसी की कोई ताकत नहीं। हाँ जी किरण दीदी, आप भी आशीर्वाद दे दो। मैंने तो शुरू में पहले ही बोला, क्योंकि मैंने सुना ही नहीं, बस 10 मिनट ही सुना मैंने। उन्हीं बच्चों में मुझे इतना आनंद आ गया। सागर में जब हो रही थी तभी मैं आई थी। बहुत ही प्यारे वचन थे उसके, ही तुमको चार राज्य की कलाई उन्होंने कहे, शोभा काल बुद्ध को देगी, राज्य शोभा किसी को भी दे सकते हैं, गंगे से भी बुलवा सकते हैं। फिर हमारी शीतल जी तो राज्य की दीदी ये मेहर सब ना आपकी तरह से दे सानिध्य में देती है। रहकर ही जो मिला सबसे पहले तो मेरे धनी का कह लो शुक्राना, जो उन्होंने मेहर भरा हाथ मुझ पर रखा, और उसके बाद मेरे स्वामी जी का आशीर्वाद, और उसके बाद आप सबका सानिध्य मुझे इस जगह पर लेकर आए। ये तो वास्तविकता है, रियलिटी है। इससे पहले मैं क्या थी आपको नहीं पता, अब मैं क्या हूँ ये भी धनी को पता, मुझे अब भी नहीं पता कि मैं क्या हूँ। मुझे लगता है शीतल अभी मैं जी, वहीं खड़ी हूँ। शीतल जी, मुझे हाँ एक कवि जी, की ना लाइनें याद आ रही हैं। हम क्या थे, क्या हो क्या गए, बोलूं। और होंगे क्या अभी। जब तक थी तुमसे दूरी, कीमत ना कुछ थी मेरी, तेरे चरणों में ही आकर ये जाम मिल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम बह रहा है। निस्बत है उनकी, निस्बत है जिनकी उनसे, वो शुमार नहीं रहा है। आप सबको भी तभी प्यारा, मिला, ये रस तभी मिला बहुत कि हम प्यारा। सब की निस्बत उस राज्य से है। हम सब के अंदर वो धाम धनी विराजमान है,
वो रस आपके अंदर भी इसीलिए आया। इस ऐसे नहीं आ जाता, ऐसे नहीं वो प्यार आ जाता। हम सब निस्बतियां हैं, एक ही जैसी हैं। एक शब्द ही ना एक गर्व सा भर देता है ना अंदर से। क्या बात है, हम कौन हैं, क्या बात है। क्या एक शब्द से ही अपने आप पर ही गरूर हो जाता है। शीतल दीदी जयकारा लगा दो। अच्छी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय।